नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं महाभारत की कहानियाँ स्टोरीज विद PS राठौर पर। आज की कहानी का विषय है पांडवों के वनवास की कथा। तो आइए करते हैं शुरुआत। पांडवों के जाने के बाद शकुनी ने दुर्योधन को भड़काया। भांजे, तुम्हारी जीती राशि को जीजाश्री ने लौटाकर अच्छा नहीं किया। सब किए कराए पर पानी फेर दिया उन्होंने। क्या जरूरत थी उनको सब कुछ वापस लौटाने की। अब तुम देखना, धनुर्धर अर्जुन और महाबली भीम द्रौपदी के अपमान का बदला जरूर लेंगे। अब मैं क्या करूं मामाश्री, दुर्योधन बौखलाया। पिताश्री की तो मति मारी गई है। मुझे तो लगता है इंद्रप्रस्थ पहुंचकर पांडव हस्तिनापुर पर आक्रमण ना कर दें। हमें उनके आक्रमण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें ही पहले आक्रमण कर देना चाहिए, कर्ण ने कहा। अगर एक बार फिर तुम किसी तरह युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुला सको तो बाजी पलट सकती है भांजे। क्या अब वे फिर से आएंगे? असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। जीजाश्री को मनाओ भांजे, शकुनी ने कहा। इस बार शर्त यह रखो कि अगर युधिष्ठिर हार गए तो पांडव 12 वर्ष का वनवास भोगेंगे। 13वें वर्ष में अज्ञातवास रहे। उस 13वें वर्ष में यदि उनका पता चल गया तो वे फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगे। क्या वे मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे? युधिष्ठिर कभी भी जीजाश्री की आज्ञा नहीं टालेंगे। जुआ खेलना तो क्षत्रियों का धर्म है। मामाश्री की बात सुनकर दुर्योधन अपने पिताश्री के पास पहुंचा और उन्हें पांडवों का भय दिखाकर उपयुक्त शर्त पर युधिष्ठिर को बुलाने के लिए कहा। धृतराष्ट्र अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए इतने चिंतित थे कि उन्होंने एक बार फिर युधिष्ठिर के पास जुआ खेलने का प्रस्ताव भेजा। धर्मराज युधिष्ठिर ने द्यूत में दुर्योधन के मामा शकुनी की कपट भरी चालों से अपना सर्वस्व हार दिया। यहाँ तक कि भरी सभा में कौरवों द्वारा राज रानी द्रौपदी का भी भारी अपमान किया गया। फिर भी धृतराष्ट्र के प्रति युधिष्ठिर का वही भाव बना रहा। युधिष्ठिर जुए का दुष्परिणाम एक बार देख चुके थे तथा कौरवों की नियत का भी उन्हें पता था। परंतु फिर भी वे अपने तातश्री की आज्ञा को टाल न सके और निमंत्रण स्वीकार कर लिया। पांडव चिंतित हो उठे। युधिष्ठिर के सामने कोई बोल नहीं सका। पांडव फिर जुआ खेलने आए और 12 वर्ष के वनवास और 13वें वर्ष के अज्ञातवास की शर्त पर जुआ खेले। ये तय हुआ कि एक ही दांव रखा जाएगा। पांडव अथवा धृतराष्ट्र पुत्रों में से जो भी हार जाएंगे वे मृग चर्म धारण कर 12 वर्ष वनवास करेंगे और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेंगे। उस 1 वर्ष में यदि उन्हें पहचान लिया गया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास ग्रहण करेंगे। भीष्म, विदुर, द्रोणाचार्य आदि के रोकने पर भी द्रुत क्रीड़ा हुई। इस बार भी युधिष्ठिर ही हारे। शकुनी ने अपनी कुटिल चालों से पांडवों को फिर पराजित कर दिया। नियति के वशीभूत होकर वे अपना सब कुछ हारकर 12 वर्ष के वनवास के लिए वन जाना स्वीकार लेते हैं और परिणाम स्वरूप उन्हें सब कुछ छोड़कर अपने भाइयों व राजरानी द्रौपदी सहित 12 वर्ष वनवास व 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए जाना पड़ा।
हस्तिनापुर की प्रजा को बड़ा दुख हुआ। सब लोग कौरवों को कोसने लगे और नगरवासी बहुत बड़ी संख्या में घर परिवार को छोड़कर पांडवों के साथ चलने के लिए इनके पीछे पीछे हो गए। उस समय भी धर्मराज ने कौरवों के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। वनगमन से पूर्व पांडवों ने शपथ ली थी कि वे समस्त शत्रुओं का नाश करके ही चैन की सांस लेंगे। उनके वनवास चले जाने से दुर्योधन भय मुक्त हो गया। धृतराष्ट्र मन ही मन प्रसन्न थे, परंतु सारा नगर दुराचारी दुर्योधन और धृतराष्ट्र के पुत्र मोह पर थू थू कर रहे थे। भ्राताश्री, जिस प्रकार पांडवों से छल किया गया है उसका प्रतिकार वे अवश्य लेंगे। विदुर ने दुखी मन से धृतराष्ट्र से कहा, कुरुवंश के विनाश को अब कोई नहीं बचा पाएगा। तुम सदैव ही उनके हित की बात करते हो विदुर। धृतराष्ट्र ने क्रोध में भरकर कहा। अच्छा है, तुम भी उनके साथ चले जाओ। धृतराष्ट्र की बात सुनकर विदुर का मन आहत हो गया। वे उसी समय हस्तिनापुर छोड़कर पांडवों के पास वन में चले गए। उनके जाने से दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, शकुनी और अन्य कौरव भयभीत हो गए। वे आचार्य द्रोण की शरण में गए और उनसे अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की। आचार्य द्रोण त्रिकालदर्शी थे। अर्जुन के प्रति उनका बड़ा मोह रहा है हमेशा से। वे बोले, पुत्र दुर्योधन, तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारी हर विपदा में तुम्हारा ही साथ दूंगा, किंतु आज से 14वें वर्ष में तुम्हारे सामने घोर विपत्तियों का समय आएगा। तब तक तुम सुख का जी भर कर उपभोग करो। आचार्य द्रोण की भविष्यवाणी सुनकर महाराज धृतराष्ट्र चिंतित हो उठे। उन्होंने अपने मंत्री संजय को भेजकर अनुनय विनय करके विदुर को पुनः अपने पास बुला लिया। विदुर ने उन्हें समझाया कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है महाराज, पांडवों को वन से बुलवा लेना चाहिए। लेकिन दुर्योधन अपनी जिद पर अड़ा रहा। कर्ण की सलाह पर वन में असहाय पांडवों को मार डालने का स्वप्न देख रहा था। वह किसी की बात नहीं माना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।